भैया बहनों, विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पूर्व में हमने 2 क्लासों में 8वां अध्याय पढ़ा था। उसका शेष बचा हुआ अध्याय आज हम पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि सूंघने की और श्रवण शक्ति के आदि के बारे में पढ़ा था। अब आगे उससे आगे पढ़ते हैं। सोचिए और बताइए, आप किन किन लोगों के कदमों की आवाज़ पहचान सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो, किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते। कापी में तालिका बनाकर भरिए और किस मौसम में ज़्यादा दिखते हैं। छिपकली, सांप और मेंढक। अब आगे इस सारणी के दूसरे में लिखा है किस मौसम में दिखाई देते हैं, तो ये वर्षा ऋतु में अधिक दिखाई देते हैं। चर्चा कीजिए, मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखाई देते हैं। क्योंकि मेंढक इनका लार्वा पानी के अंदर अधिक होता है और पानी बरसात में अधिक इकट्ठा होता है जगह जगह, इसलिए ये बरसात में अधिक दिखाई देते हैं। मच्छर अधिक सर्दी में क्यों दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है मुनिया राजू। इसमें मुनिया और राजू दोनों आपस में भाई बहन बात कर रहे हैं। इसमें मुनिया बोल रही है, राजू भैया क्या मैं भी छिपकली की तरह पानी में, मछली की तरह पानी में तैर सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ। वो मुनिया होती है, वो अपने भाई से क्वेश्चन पूछती है कि मैं पानी में भी तैर सकती हूँ क्या और चिड़ियों की तरह भी उड़ सकती हूँ। तो उसका जो भाई है राजू, वो उसको जवाब देता है, मुनिया सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, यानी जो जमीन पे रहते हैं वो स्थलीय जीव होते हैं, पानी में नहीं रह सकते। जो स्थलीय जीव हैं, जो जमीन पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, वो पानी में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जमीन पे रहने वालों के शरीर में फेफड़े होते हैं और पानी में रहने वालों के गलफड़े होते हैं। अब है अगले पेज पे, चिंटियों का नगर। मुनिया के घर के सामने एक कोने में चिंटियों का दर यानी घर, जो चिंटियों का घर होता है उसको दर कहते हैं, बना हुआ था। चिंटियाँ उसमें लाइन से प्रवेश कर रही थी। ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चिंटियाँ चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ थोड़ी नम जमीन थी। जब गमले को हटाया गया तो चिंटियाँ अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। मुनिया की माँ ने बताया कि चिंटियाँ चलते समय एक पदार्थ छोड़ती है, जिससे पीछे पीछे आने वाली चिंटियाँ रास्ता पहचान पाती है। जब चिंटियाँ काटती है तब ये विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिससे हमें दर्द होता है। तो भैया बहनों, चिंटी जो होती है ना, ये एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है या पदार्थ छोड़ सकती है, जिसको फिरोमेंस कहते हैं। और ये छोड़ने पे वो अन्य जो चिंटियाँ पीछे पीछे उसके लाइन में पंक्ति से चलती है। चिंटियाँ झुंड में रहती है और इनकी अपनी दुनिया होती है। चिंटियाँ मिट्टी के अंदर, पेड़ के तने में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती है। यानी चिंटियाँ ऐसी जगह रहती है जहाँ पे नमी वाली भूमि हो। सोचिए और बताइए, चिंटियाँ एक लाइन में ही क्यों चलती है। आगे, मुनिया व राजू को माँ ने कहा कि देखो, चिंटियाँ मिलजुल कर घर के कार्य करती है, तुम भी काम को मिलकर बांट कर किया करो। चिंटिया को काम करने के आधार पर रानी चिंटी, श्रमिक चिंटी, सैनिक चिंटी कहा जाता है। चिंटियाँ 3 प्रकार की होती है, एक रानी चिंटी, एक श्रमिक चिंटी और एक सैनिक चिंटी होती है। चिंटियों से बचाव के लिए नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। घर में जब अधिक चिंटियाँ हो जाती है तो नमक का छिड़काव किया जाता है या नमक का स्वयं का डाला जाता है। आजकल चिंटियों से बचने के लिए कीटनाशक का उपयोग होने लगा है, इससे हमें भी नुकसान होता है। अब इन चिंटियों के बारे में कार्य बताएं और इन तीनों चिंटियों के अलग अलग आधार पर नाम बताएं। अंडे देने वाली रानी चिंटी होती है, अंडों की देखभाल करने वाली श्रमिक चिंटी होती है, अंडों की रक्षा करने वाली और घर की सुरक्षा करने वाली वो सैनिक चिंटी होती है। पता कीजिए, आपके आसपास किन किन जगहों पर चिंटियों के घर पर अधिक संख्या में है। भोजन को चिंटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। आगे नेक्स्ट, मुनिया अपनी माँ को बता रही थी, पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चिंटियों के घरों में आटे का कसार डालती है, वह ऐसा क्यों करती है। माँ ने बताया, कई लोग चिंटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं, वे चिंटियों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मुनिया को उसकी मम्मा ने बताया कि कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो आटा चीनी मिला के उन चिंटियों को खाना खिलाते हैं। पता कीजिए, घी चीनी मिला आटा लेकर चिंटी, कीड़ी नगरी जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, को खिलाया जाता है। इस तरह और किन किन जीवों की खाने की व्यवस्था लोग को करते हुए आपने देखा है। जी, हमने
गली के जो कुत्ते होते हैं उनकी व्यवस्था खाने की करते हुए देखा है, गाय की व्यवस्था देखी है, पक्षियों की देखी है। अब आगे पशु पक्षियों में भी देखने, सुनने, सूंघने, बोलने और महसूस करने की शक्ति होती है। चील, बाज, गिद्ध जैसे कुछ पक्षी मीलों दूर से शिकार को देख सकते हैं। कुत्ते जैसे जानवर हल्की सी हल्की आहट को भी सुन लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े गंध से भोजन आदि को पहचान लेते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए, मच्छर तुम्हें कैसे ढूंढ लेता है? कुत्ते किसी को कैसे पहचान लेते हैं? अधिकांश पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जिन पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इस श्रेणी में हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं, वो एक ही तरफ देख सकते हैं। इसी तरह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देख सकते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। पता कीजिए और बताइए, संकट के समय पक्षी अपने साथी पक्षियों को किस प्रकार सूचित करते हैं? अगला, चील, गिद्ध आदि अपने लिए भोजन कैसे तलाशते हैं? अगला प्रश्न है, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती है? कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। इसमें आगे चर्चा कीजिए और बताइए, सर्दी के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहाँ चली जाती है? वो शीत अवस्था में चली जाती है, यानी वो शीत निष्क्रिय हो जाती है। कौन कौन से जानवर किसी विशेष मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं? हमने सीखा। कुछ जीव जंतु को सूंघने, देखने, सुनने आदि की क्षमताएं अलग अलग होती है। चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उठता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो भैया बहनों, आज ये हमारा यहाँ पे अध्याय खत्म होता है। अगली क्लास में इस अध्याय के प्रश्न करेंगे।